हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनालॉजी बिटवीन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। मींस एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका सर्किट देखना चाहेंगे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक सोर्स होगा, उसके बाद एक एलिमेंट होगा, और अगर हम सोर्स से एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक एलिमेंट है, मैग्नेटिक कोर है, उसमें हम एक अगर हम वाइंडिंग कर दें और उसको हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक फ्लक्स फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो पहला पॉइंट जो होता है वो यही है कि जो काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का होता है वही काम मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का होता है। दूसरा पॉइंट की बात अगर हम करें, करंट को जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ज़रूरत होती है। और अगर हम बात करें मैग्नेटिक सर्किट की, तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि दोनों में फोर्स ही चाहिए हमें। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं तो उसको हमने ईएमएफ कह देते हैं, और अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात कर रहे हैं तो उसको हम एमएमएफ कह देते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं सब कुछ कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट का अपोज करता है अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं तो। इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करेंगे तो जो फ्लक्स का अपोज करता है उसे हम कहते हैं रिलक्टेंस। यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होगा और मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होगा। अब ये जो दोनों अपोजिट एलिमेंट हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो कंडक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि रिलक्टेंस जो होता है वो मैग्नेटिक पाथ की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो ये कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रिलक्टेंस होता है वो मैग्नेटिक पाथ के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब करंट की जो वैल्यू होती है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं, I इक्वल्स टू बी अपॉन आर, यानी कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। सिमिलरली जो फ्लक्स होता है वो एमएमएफ और रिलक्टेंस का रेशियो होता है। अब रेजिस्टेंस के साथ आपका कंडक्टेंस होता है तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है। सिमिलरली जो रिलक्टेंस का अपोजिट होता है वो होता है परमियंस। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं करंट डेंसिटी, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें करंट डेंसिटी का क्या रोल होता है, तो क्या वैल्यू होती है उसकी, I अपॉन ए, यानी कि करंट को क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करने पर हमें करंट डेंसिटी मिलती है। सिमिलरली फ्लक्स डेंसिटी कैसे मिलेगी हमें, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स ओवर एरिया, यानी कि फाई अपॉन ए। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, आई और फाई को एक दूसरे से आपस में रिलेट कर दे रहे हैं। अब ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो करंट के लिए क्लोज पाथ बनता है, और जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो फ्लक्स के लिए क्लोज पाथ बनता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंसुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम जैसे हम इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं या वायर होता है, वायर के ऊपर हम इंसुलेशन लगा देते हैं तो हमें करंट का आभास नहीं होता है, करंट हमें महसूस नहीं होती है। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट की प्रॉब्लम क्या है कि इंसुलेटर हम यूज नहीं कर सकते, फ्लक्स फ्लक्स आपका स्प्रेड होता है, फैलता है, तो उस फ्लक्स के लिए हम इंसुलेशन को यूज नहीं कर सकते हैं या इसको हम यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारा था एक एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसमें हम इसको एक बार फिर से देखें, रिपीट करें। तो सिमिलरली एक कॉमन चीज़ें हैं
जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम पढ़ते हैं कि एक कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में कंबाइन किए जाते हैं जिससे उसमें करंट फ्लो हो सके, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो उसमें आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो हो सकते हैं, जैसे बेसिक हमारे RLC यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ही होंगे, या रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर ही होंगे। बाकी इनके कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अगर हम मोटर की बात करते हैं वो भी एक एलिमेंट है या डिवाइस है, लेकिन वो आपका RL सर्किट कहलाता है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट होता है जो फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। उसके लिए आपके रिलक्टेंस आपको चाहिए, परमियंस चाहिए, मैग्नेटोमोटिव फोर्स चाहिए और आपका उसमें हमें सप्लाई देनी होगी। अब ये मैग्नेटिक सर्किट या मैग्नेटिक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डेंसिटी आती है, फ्लक्स डेंसिटी B, और उसके लिए हमने BH कर्व भी पढ़ा था, तो उसको हम एक बार फिर से देख सकते हैं। BH कर्व आपका होता है और यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ फॉलो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। बेसिक जो रेजिस्टिव एलिमेंट अगर हमारे पास है तो उसमें ओम्स लॉ फॉलो होता है। तो ये एक एनालॉगी थी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो करंट की वैल्यू हमें फ्लक्स के रूप में मिलती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होती है और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स हो जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाती है और मैग्नेटिक सर्किट में जो फोर्स होता है वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, EMF एंड MMF। ऐसे ही जो करंट का अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं और जो फ्लक्स का अपोज करता है उसको हम रिलक्टेंस कहते हैं। रिलक्टेंस आपका मैग्नेटिक पाथ के प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ऐसी दोनों एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेजिस्टेंस का रिवर्स कंडक्टेंस होता है और MMF को रिलक्टेंस से डिवाइड करने पे हमें फ्लक्स की वैल्यू मिलती है और ये रिलक्टेंस आपका परमियंस का अपोजिट होता है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में एनालॉजी हमें क्लियर हो जाती है। तो ये एक मैग्नेटिक सर्किट का जो बचा हुआ पार्ट था वो हमने स्टडी किया है। बाकी मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि क्या होता है आपका। जैसे मैग्नेटिक सर्किट में आपका कुछ बेसिक चीज़ें हमने जैसे देखी कि परमियंस, रिलक्टेंस, MMF और एक होती है परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी क्या होती है कि किसी भी मटेरियल की एबिलिटी है, क्षमता है कि कितना वो फ्लक्स को कैरी कर सकता है। इसको हम म्यू से लिखते हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी उतना ही आपका मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी अच्छी होगी। जैसे आपको जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसकी परमिएबिलिटी हाई होती है और जो लकड़ी होती है, वुड होती है, उसकी परमिएबिलिटी लो होती है, ठीक है। उसको म्यू इक्वल्स टू म्यू नोट म्यू आर लिखते हैं। म्यू नोट आपका एयर या वैक्यूम में जो परमिएबिलिटी होती है और म्यू आर आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है। ऐसी MMF क्या होता है आपका, एक फोर्स होता है जो फ्लक्स को जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। रिलक्टेंस क्या होता है, अपोजिशन ऑफ फ्लक्स इन ए मटेरियल। जैसे कि हमने अभी डिफरेंस जो पढ़ा था हमने वही चीज़ आपकी है। और परमियंस आपका रिलक्टेंस का अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये था आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट की बेसिक चीज़ें, उनके बीच में डिफरेंस। तो ये अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और आगे भी आपके और लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक